कैसे बनाना है उसका सपना जो लोग देखते हैं, वो कोई सपना नहीं है अब वो, क्योंकि आपके पास ये किट है। इसके साथ हम बात करने वाले 6 स्टेप किट की, जिसमें क्लेंजिंग वाइप है हमारी, एक्टिवेशन जेल है हमारा, सॉरी फेस मसाज क्रीम है हमारा, सॉरी हमारा स्क्रब है, उसके बाद एक्टिवेशन जेल है, मसाज क्रीम है, मसाज क्रीम के बाद मास्क है और सनस्क्रीन है। तो ये क्या क्या करता है, मतलब इस फेशियल के बाद मेरे चेहरे पे क्या क्या बेनिफिट होने वाले हैं वो देख लेते हैं। पिगमेंटेशन और टैनिंग को टाटा बाय बाय कर लेता है, कोई भी टैनिंग नहीं रहेगा। स्किन को ब्राइट करता है, क्यों? क्योंकि जब आप स्क्रब करते हैं ना तो डेड स्किन जाता है, तो न्यू स्किन आता है, तो नया कलर आता है, ब्राइट होती है स्किन, नेचुरल ग्लो बूस्ट होता है। एजिंग जो झुर्रियां आती है ना उसको भी स्लो डाउन करता है। अब वो कैसे करता है वो मैं आपको जब मैं डेमो करती जाऊंगी तब बताती जाऊंगी। स्किन के लचीलेपन को बढ़ाता है। कहते हैं ना जब तक किसी चीज में लचीलापन है वो हेल्दी है। देखा होगा हमारे घर में जो बुजुर्ग हैं, दादाजी नाना जी, जिनकी स्किन ना ऐसे लटक गई है, वो इसलिए लटक गई है क्योंकि स्किन में लचीलापन चला गया है वक्त के साथ, इसलिए वो लटक जाती है ना। और इसी के साथ डेड स्किन को हटाता है, ऑयल को हटाता है, इम्प्योरिटीज को हटाता है। हर स्किन टाइप के लिए सूटेबल है। अब कितने टाइप के स्किन टाइप्स होते हैं? 5। नॉर्मल स्किन, ड्राई स्किन, ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और सेंसिटिव स्किन। हर स्किन टाइप के लिए आपका ये प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट पूरी तरह से सेफ है, नेचुरल एक्टिव्स है और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है। अब एंटीऑक्सीडेंट क्या करता है? एंटीऑक्सीडेंट्स जो आपके फ्री रेडिकल्स आके आपकी स्किन, फ्री रेडिकल्स एक विलेन होता है, ठीक है, जो आपकी स्किन को आके डैमेज करने की कोशिश करता है, जिसमें फिकल्स होते हैं, पिगमेंटेशन होता है, अलग तरीके से डैमेज करता है। एंटीऑक्सीडेंट आपके चेहरे का हीरो है, आपकी स्किन का हीरो है, जो उस विलेन को मारता है, फ्री रेडिकल को मारता है। ये मैंने आम भाषा में आपको समझाया, ठीक है। चलिए साथियों, अब हीरो तैयार है। हो जाएं, हम इस किट को करने वाले हैं। अगर आपके पास फेशियल किट घर पे है तो आप मेरे साथ साथ करेंगे तो मुझे बेहद खुशी होगी। ये हमारा फेशियल किट है जो मैं आप सभी के सामने अभी ओपन कर रही हूँ, पैक है। ये है हमारा सबसे पहले क्लेंजिंग वाइप, ठीक है। तो किट फेशियल करने से पहले मैं आप सभी के सामने अपने बाल पैक कर लूं, और उसके बाद हम चलेंगे हमारे फेशियल की तरफ। तो मैंने क्लेंजिंग वाइप लिया। क्लेंजिंग वाइप क्यों जरूरी है? क्लेंजिंग वाइप हमको इसलिए जरूरी आई एम सो सॉरी, क्लेंजिंग वाइप हमको इसलिए जरूरी रहता है क्योंकि वो आपके स्किन को पूरी तरह से प्रोटेक्ट करता है, सॉरी क्लीन करता है। तो यस, खुल गया। तो क्लेंजिंग वाइप आपके क्लेंजिंग वाइप आपकी स्किन को, जो आपके स्किन में डर्ट है, पोल्यूशन है, या फिर आप कहीं से आए हैं, उसको क्लीन करता है। अब आपको दिखा देती हूँ, क्लेंजिंग वाइप हमारा इस तरह से इतना बड़ा होता है, जो आपकी स्किन को आपको क्लीन करने में हेल्प करता है। यू कैन सी हर फेस के साइज पे इजीली इंपैक्ट करेगा। आपको प्रॉपरली अपनी स्किन को क्लीन करना है क्लेंजिंग वाइप से, ताकि आप उसको और अच्छे से, जैसे ही स्क्रब यूज करें, मसाज क्रीम के फर्दर स्टेप्स करें, तो आपकी स्किन क्लीन हो, कोई भी प्रदूषण का कण या कुछ भी आपके चेहरे पे अवेलेबल नहीं। इस तरह से जब हम अपनी प्रॉपरली स्किन को क्लीन करते हैं तो हमारा प्रोसेस इजी हो जाता है। मैं आपके सामने अभी अच्छे से फेस वॉश करके आई थी, बट अभी भी अगर मैंने प्रॉपरली क्लेंजिंग वाइप यूज किया तो वो ब्राउन होता जा रहा है। मतलब कहीं ना कहीं डर्ट थी, प्रदूषण के कण थे, जिसकी वजह से मुझे इम्पैक्ट कम हो सकता था। तो मैंने प्रॉपरली, दिस इज माय नेचुरल स्किन। अगर आप देख रहे हैं, ये नेचुरल स्किन मुझे CTSMS के माध्यम से मिलती है, जिसे हम बहुत ज्यादा प्रमोट करते हैं और लोगों को बताते हैं कि ये नेचुरल स्किन आपकी एक्चुअली ग्लोइंग स्किन हो सकती है अगर आप रेगुलरली CTSMS करते हैं। अरे भाई की बजाता है भैया। मैंने अच्छे से कानों के आसपास, कानों के पीछे अपना वाइप यूज कर लिया है और फेस क्लीन कर लिया है। अब मैं सेकंड स्टेप पे आती हूँ, क्लींजिंग वाइप के बाद स्क्रब का। ये हमारा स्क्रब है, इस पे इजीली लिखा हुआ है स्टेप 2 स्क्रब। इसको हमें 3 से 4 मिनट अच्छे से मसाज करनी है। तो मैं आप सभी के सामने स्क्रब ओपन कर रही हूँ। ये हमारा स्क्रब है, बहुत अच्छी पैकेजिंग में आता है, बहुत ही हाइजीनिक पैकेजिंग में रहता है ये। मैंने स्क्रब लिया अच्छे से और अपने चेहरे पे लगाया, और उसको मैंने आपके सामने, मैं नाक के आसपास ज्यादा करती हूँ क्योंकि मेरा स्किन ऑयली है, तो मुझे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स बहुत इजीली हो जाते हैं। पहले मैं नाक के आसपास करूंगी।
फिर हम एक चीज मैंने लोगों पे देखी है, मैं आप सभी को बताना चाहती हूँ। हम सभी जब भी क्रीम लगाते, फेस वॉश लगाते, कैसे लगाते हैं? ऐसे करके, ऐसे, है ना? सभी ऐसे। मुंह पोंछना है, कैसे करते हैं? ऐसे करके, ऐसे। आप में से कितने लोग चाहते हैं आपकी स्किन लटक जाए? कोई नहीं। और फिर भी आप ऐसे ऐसे इसको नीचे करते हैं। देखिए, हमेशा जब भी आप मसाज करें तो हमेशा इसको अपवर्ड मोशन में करें। आप जैसे अपवर्ड मोशन में करेंगे ना, तो आपकी स्किन को शेप मिलेगा ऊपर की तरफ जाने का। कौन और हम कराला एक्चुअली गलती आपकी नहीं है, ऐसे सदियों से चलते आ रहा ऐसे है। घर कराला। के बड़ों को भी हमने ऐसे ही देखा है। मैंने अपनी मम्मी को ऐसे देखा है, मम्मी ने शायद नानी जी को ऐसे देखा था, इसीलिए। बट अब चेंज करने की जरूरत है। आपको अपने बच्चों को सिखाना है कि बेटा क्रीम कैसे लगानी है, ऊपर की तरफ। तभी हमारी स्किन लटकेगी नहीं। और इसको हमें 3 to 4 मिनट मसाज करना है। अब मसाज, ये स्क्रब क्या करता है? स्क्रब ना आपके फेस से जो डर्ट है ना उसको हटाता है, और जो डेड स्किन है उसको हटाने में मदद करता है। तो इसको प्रॉपरली आप यूज करना चाहे तो बीच में वाटर यूज कर सकते हैं, जैसे मैं यूज रुको कर रुको रही हूँ। और उसको प्रॉपरली देखो मसाज करेंगे। हर किसी को पता है उसकी स्किन सबसे ज्यादा कहाँ से डैमेज है। जैसे मुझे पता है मेरी आंखों के आसपास है, क्योंकि मैं दिन भर स्क्रीन के सामने रहती हूँ, तो मुझे आंखों पे प्रॉपरली काम करने की जरूरत है। फोरहेड पे, क्योंकि सनस्क्रीन पूरी लैपटॉप की रेज, फोन की रेज मेरे चेहरे पे पड़ रही है। इस तरह से आप देख रहे होंगे मैं कैसे मसाज कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऊपर की तरफ दोनों उंगलियों को लेके जा रही हूँ, ताकि जॉ लाइन डबल चिन नहीं हो और ये डेड स्किन जाती जा रही है। इस तरह से डेड स्किन को हटा के मैं अच्छे से और मसाज करूंगी। प्रधानमंत्री नगर रेड्डी लेआउट है कोडम्बकम रेड्डी हाँ धीरे धीरे आपकी खुद डेड स्किन जाती जाएगी और आपको समझ में आता जाएगा कि हाँ, स्किन में सॉफ्टनेस आ रही है। ठीक है अखिल जी, मैं आपको डेफिनेटली अनम्यूट करूंगी, बट आफ्टर द सेशन, क्योंकि डेमो के बीच में मैं अभी क्वेश्चंस नहीं ले सकती। आप देख रहे हैं जैसे मैं ऐसे फिंगर ला रही हूँ, चीक्स भी ऊपर की तरफ जा रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह से मैंने मसाज किया। और उसमें लिखा भी है कि इसको करने के बाद मुझे प्रॉपरली अपनी स्किन साफ करनी है। इसको करने के लिए मैं प्रॉपरली स्किन साफ करने के लिए अभी टाल का यूज करूंगी, क्योंकि आप सभी के सामने लैपटॉप के सामने बैठी हूँ। तो मैंने अच्छे से टाल गीला किया है और मैं इसको साफ करूंगी। कमो करा जरूरी लोग कहते हैं मैम क्या हम ग्लो अप रोज लाइट यूज कर सकते हैं? मैं ये कहूंगी फेशियल के वक्त नहीं। फेशियल के वक्त आपको सौम्य पानी ही यूज करना है, ग्लो अप रोज लाइट यूज नहीं करना। ग्लो अप रोज लाइट हम CTSMS के वक्त यूज करते हैं, बट फेशियल के वक्त हम ग्लो अप रोज लाइट का उपयोग नहीं करते, क्योंकि आपकी स्किन को अभी नेचुरल पानी की जरूरत है। जो आपकी ये जो नई स्किन आई है, आप देख रहे हैं अभी ही कितना ग्लो आ गया है सिर्फ डेड स्किन जाने के बाद। तो ये आपका स्क्रब मैजिकली आपकी स्किन पे काम करता है और ये डेड स्किन को हटाता है, तो स्किन ब्राइट हो जाती है। अब साथियों, सिंस डेड स्किन चला गया है, तो मैं क्या लगाने वाली हूँ? नेक्स्ट स्टेप, एक्टिवेशन जेल। एक्टिवेशन जेल क्या करता है? कोई बताना चाहेगा चैट बॉक्स के माध्यम से? क्योंकि मैंने अपनी डेड स्किन को साफ कर लिया। अब मैं एक क्लीन टॉवल लूंगी, उसमें भी क्लीन, देखिए टैप करके मैं यूज कर रही हूँ, खींच नहीं रही हूँ स्किन को, है ना? ये तो बेसिक टिप है जो मैं आपको बता रही हूँ, आपको काम आएगा। ठीक है, अब मैं यूज करूंगी एक्टिवेशन जेल। एक्टिवेशन जेल साथियों यूज होता है जो ये जो न्यू स्किन आई है ना, इसको एक्टिवेट करने के लिए, कि अब आ जाओ, आप आगे आ गए हो, आप एक्टिवेट हो जाओ और आप अपना ब्राइटनेस, अपना स्किन दिखाइए। तो अब मैं यूज करने वाली हूँ हमारी नेक्स्ट स्टेप, जो है एक्टिवेशन जेल। ये एक्टिवेशन जेल मैं आप सभी के सामने खोल रही हूँ। ये एक्टिवेशन जेल है। इसमें लिखा भी हुआ है कि इसको हमें 2 से 3 मिनट अप्लाई करना है। ठीक है, मैंने बहुत अच्छे से स्क्रब किया ना, तो स्किन थोड़ी सी मुझे खिंची खिंची लग रही है, क्योंकि ठंड का मौसम है ना, थोड़ा ड्राइनेस फील होगा। बट एक्टिवेशन जेल को हमें 2 से 3 मिनट अच्छे से मसाज करना है चेहरे पे। ये मैंने एक्टिवेशन जेल लिया, इसको मैं सर्कुलर मोशन में अपनी स्किन पे पहले अच्छे से लगाऊंगी और उसको मसाज करूंगी। काफी लोग कहते हैं एक्टिवेशन जेल थोड़ा सा जलता है,
रीजन बताती हूँ, क्योंकि इसमें लौंग का तेल है। जब आप लगाएंगे आपको लौंग की खुशबू भी आएगी। इसको सर्कुलर मोशन में मसाज करना है, ठीक है। जब आप इसको प्रॉपरली मसाज करते हैं तो आपकी स्किन के ब्लड सर्कुलेशन भी बढ़ता है। सर्कुलर मोशन में आपको पता है आपको कहाँ जरूरत है, तो उसको अच्छे से आपने स्किन पे मसाज किया। मैं दोबारा, आप देखिए मैं जॉ लाइन पे कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी हमारी डेड स्किन और स्किन रहती है। बस एक प्रॉमिस, आज के सेशन के बाद खुद से कर लीजिएगा, कभी भी क्रीम ऐसे नहीं लगाएंगे, ठीक है। और अभी मुझे जैसे ये बिल्कुल नहीं जलता है, ये इसलिए नहीं जलता क्योंकि अब स्किन यूज टू हो गई है। बट जो पहली बार लौंग का जैसे कोई प्रोडक्ट लगाते हो तो उनको थोड़ा सा होता है, बट इतना टिंगलिंग इफेक्ट होता है जितना सहन कर सकता है इंसान, ठीक है। तो ये मैंने बहुत अच्छे से एक्टिवेशन जेल लगाया और उसको अभी भी सर्कुलर मोशन में कर रही हूँ। प्रॉपरली आपको जितनी देर मसाज अच्छा लग सकता है आप उतनी देर कर सकते हैं, नेक के आसपास भी। अब एक चीज यहाँ पे बहुत ध्यान दीजिएगा, जब मैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ जाती हूँ, मतलब जब मैं मसाज क्रीम की तरफ जाती हूँ, तो बिना एक्टिवेशन जेल हटाए हम मसाज क्रीम लगाएंगे, ठीक है। याद रखिएगा, डब्बे पे लिखा भी है, मैं पढ़ के बताती हूँ। अप्लाई 2 to 3 विदाउट वाइपिंग, फॉलो टू द नेक्स्ट स्टेप। इसको बिना हटाए हमें नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। आपके चेहरे पे एक्टिवेशन जेल होना चाहिए जब आप मसाज क्रीम की तरफ चल रहे हैं, ठीक है। तो ये मैंने एक्टिवेशन जेल लगाया। अब मैं इसको ओपन कर रही हूँ। मेरी फिंगर्स बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई हैं, तो बॉक्स ओपन होने में प्रॉब्लम दे रहा है, इसलिए मसाज क्रीम में आने से पहले मैं पहले ही सारे पैकेट्स खोल दूं, क्योंकि स्किन बहुत ज्यादा ऑयली हो जाएगी हाथ, तो फिर मैं पैकेट नहीं खोल पाऊंगी। तो मैं आपके लिए पहले ही सारे खोल देती हूँ। सिंस मसाज क्रीम हाथ में आ चुका है, अब यस, ये ओपन हो गया मास्क, ये ओपन हो गया सनस्क्रीन। चलिए, अब हम आते हैं मसाज पे। मसाज स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम बार बार क्रीम लेंगे, ठीक है। अब मसाज करते वक्त लोग मुझे कहते हैं मैम मसाज की जरूरत क्यों है, मैम एक ठीक है। मिनट मैम एक मिनट, थोड़ा वो जो आप मसाज निकाले हैं ना उस डब्बी। लगाया, ठीक है। अब ये मसाज क्रीम आप देख पा रहे हैं, मैं बार बार निकालूंगी आपके सामने, ठीक है। तो ये, अब यहाँ पे पूछा जाता है मसाज स्टेप को ना मैं पॉलिशिंग स्टेप कहती हूँ, क्यों? क्योंकि जैसे हम किसी सोनार की शॉप पे जाते हैं, सोने को पॉलिश करते, शाइन आता है, वैसे ही आपको स्किन को पॉलिशिंग की जरूरत है। क्यों? मुझे यहाँ मोच आ जाती है, तो डॉक्टर क्या कहता है, थोड़ा मसाज कीजिए, ठीक हो जाएगा। वैसे ही स्किन के जो सेल्स हैं उनको रिवाइव करने के लिए स्किन पे प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। इसलिए हमें मसाज करना जरूरी है। आप जैसे जैसे यहाँ पे मसाज करेंगे आपके जो स्किन के सेल्स है ना रिवाइव होंगे और एजिंग स्लो होगी। जैसे मैंने कहा ना, आपकी एजिंग स्लो कैसे होगी, जब आप प्रॉपर मसाज करेंगे। अभी मैंने पानी लिया, अब मैं प्रॉपर मसाज करूंगी, और ये मसाज का स्टेप एज पर द बॉक्स इसमें लिखा हुआ है 10 to 15 मिनट्स हम करेंगे। ये बॉक्स के बाहर भी लिखा हुआ है, बॉक्स के अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये 10 to 15 हमारा मसाज का स्टेप होगा, जिसमें हम 10 to 15 मिनट्स, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप चाहें तो उसे 15 मिनट, 16 मिनट कर सकते हैं, 12 मिनट कर सकते हैं। पूरी तरह से आपको बस मसाज करना है, और ठीक है आपका मैम, स्किन धीरे धीरे, थोड़ा आप रेसिपी देखेंगे है। पूरी मसाज क्रीम ना एब्जॉर्ब करता जाएगा। अब एब्जॉर्ब क्यों करेगा? वो इसलिए उसको एब्जॉर्ब करेगा क्योंकि आपकी स्किन को उस ऑयलीनेस की जरूरत है। कहते हैं ना इलास्टिसिटी, मैंने कहा ना उम्र के साथ लचीलापन चला जाता है। तो लचीलापन साथियों इसलिए जाता है क्योंकि हम उसको प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं देते। ये जैसे सर पे जो हम कहते हैं ना दो फाइन बजे लाइंस जगा आ रही दिया। है मेरे सर पे, फोरहेड पे आ रही है, वो आप सर्कुलेशन दे नहीं रहे। इसको देखिए, मैं ऊपर की तरफ फिंगर के साथ लेके जा रही हूँ, तो वो प्रॉपरली काम कर रहा है। देन आईज के नीचे, उसको यू नीड अ प्रॉपर,
आंखों के नीचे घेरे आ जाते हैं जिसको हम डार्क सर्कल्स कहते हैं, तो यहाँ मसाज करना जरूरी है। देन सबसे इम्पोर्टेंट आपके चीक्स पे, इसको अगेन अपलिफ्ट करके, आपने पार्लर्स में देखा होगा हमेशा हम लिफ्ट करके आपको ऐसे लेटा के ऊपर की तरफ स्किन खींची जाती है, वो इसलिए क्योंकि सभी जानते हैं कि मसाज स्टेप के साथ स्किन ऊपर की तरफ अपलिफ्ट होती है। आप चाहें इसको नेक में कर सकते हैं, हाथों में कर सकते हैं, बट अभी सिंस मैं आप सभी के सामने कर रही हूँ तो मैं यहाँ पे आपको चेहरे पे करके बता रही हूँ। ये मेरा लेफ्ट साइड ऑफ फेस है जिसको मैं ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर रही हूँ। क्या आप देख पा रहे हैं? ठीक है। एंड देन यहाँ पे फिर मैं थोड़ा पानी लूंगी क्योंकि मुझे और सॉफ्टनेस चाहिए, तो फिर मैंने पानी लेके, कोई यहाँ पे ग्लो अप रोज लाइट हम नहीं यूज करेंगे, हम प्रॉपरली मसाज क्रीम सिर्फ पानी के साथ उसको प्रॉपर मसाज करेंगे, ठीक है। हर किसी को पता होता है उनका एजिंग कहाँ से शुरू होता है, तो आपको अगर आंखों के आसपास यहाँ पे एजिंग फील हो रहा है कि यहाँ से 3 लाइन बनने लगी, यहाँ से 3 लाइन बनने लगी, तो स्वयं करें। और मैं यही कहती हूँ, खुद जब करते हैं ना हम, इट्स वेरी इफेक्टिव, वो ग्लो खुद आता है क्योंकि आप वो वाइब्रेशन भी देते हैं। तो इस तरह से आप प्रॉपर अपनी पॉलिशिंग कर रहे हैं अपने चेहरे की, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। और जब आप प्रॉपर, आपके चेहरे को खुद प्रॉपर शेप फील होता है, वो जो आपको डबल चिन फील होती है ना, वो नहीं आती फेस पे, जैसे जैसे आप प्रॉपर मसाज करते जाते हैं। अगेन मैं पानी ले रही हूँ उसको और सॉफ्ट करने के लिए, ताकि मेरी मसाज स्मूथ हो जाए। आपको खुद हैंड्स में सॉफ्टनेस फील होती है इस पूरे सेशन के बाद। और महीने में एक बार खुद से प्रॉमिस करें कि मैं ये मसाज जरूर करूंगी, ये मैं प्रॉपर अपना फेशियल जरूर करूंगी, क्योंकि ये जो ग्लो आता है ना टाइम के साथ, ये आपको खुद फील होता है। और मैं ये मानती हूँ, मैंने दोबारा कहा, आपका ना ये पूरी तरह से आपकी आइडेंटिटी लेके घूम रहा है चेहरा। तो अगर ये इस आइडेंटिटी लेके घूम रहा है, तो इसको एक महीने में एक बार पैम्पर करना बनता है, जिसमें आप प्रॉपर अपनी फेस को मसाज कर रहे हैं और प्रॉपर अपना ब्लड सर्कुलेशन चेहरे का बढ़ा रहे हैं। अब आप देख रहे हैं धीरे धीरे पूरी मसाज क्रीम मेरा चेहरा एब्जॉर्ब कर रहा है, क्योंकि उसको जरूरत थी उस, तभी इसी को हम कहते हैं इलास्टिसिटी इसकी, तभी उसमें ऑयलीनेस आएगी थोड़ी सी, और इलास्टिसिटी से स्किन रिपेयर होगी, ब्लड सर्कुलेशन से स्किन रिपेयर होगी। और इसके बाद जो पूरे फेशियल करने के बाद अपने चेहरे पे इंस्टेंट ग्लो देखेंगे, इंस्टेंट ग्लो आता है हमारे चेहरे पे। मैं दोबारा थोड़ी मसाज क्रीम ले रही हूँ, आप देख सकते हैं काफी है अभी भी, बिकॉज जितने आपके चेहरे को जरूरत उतनी दीजिए। मैंने लोगों को देखा है, लोग कहते हैं मैम नेक्स्ट टाइम यूज करेंगे ना प्रोडक्ट तो अच्छे से बचा के रखें। नहीं, वन, एक बार आप बॉक्स ओपन कर रहे हैं, कोशिश करें उसी समय यूज कर ले। घर में 2 महिलाएं साथ में कर लीजिए, बट उसको ओपन करके नेक्स्ट 15 दिन में यूज करने के लिए मत रखें, क्योंकि एक्टिवेशन जेल भी हवा के कांटेक्ट में आ रहा है, और कहीं ना कहीं आपको नेक्स्ट टाइम उतना बेटर रिजल्ट देने में नहीं होगा, क्योंकि हम सील पैक देते हैं ताकि कोई भी ऑक्सीजन का कांटेक्ट नहीं हो उसमें। प्रोडक्ट एक बार ओपन हो गया उसका इम्पैक्ट कम हो जाएगा, इसलिए दिस इज वन टाइम यूज फेशियल के। ये आप देख रहे हैं, एंड दिस इज हाउ मैंने प्रॉपर फेशियल करके, स्किन बहुत सॉफ्ट फील होने लगती है पूरी को एक्टिवेशन जेल के बाद, मसाज के बाद आपको ऐसा लगता है बहुत सॉफ्ट हो गई है स्किन। ये हो गया मसाज। अब मसाज करने के बाद मैं इसे प्रॉपरली क्लीन करूंगी और नेक्स्ट स्टेप पे आऊंगी, ठीक है।
तो मैं अब आपके सामने इसको प्रॉपरली क्लीन कर रही हूँ। कहीं ना कहीं डेड स्किन जो मेरे हाथ में है, आप देख रहे हैं, ब्लैकनेस भी देख सकते हैं मेरे हाथ में, क्योंकि वो डेड स्किन अभी भी थोड़ी थी जो मसाज करते करते निकली है। ठीक है, तो ये मैंने उसको वाइप किया। ये मेरा डेड स्किन के साथ साथ प्रॉपर पॉलिशिंग के बाद ये मेरी स्किन है अभी। ठीक है, अब इसको करने के बाद मैं अगेन थोड़ा सा इसको टैप करूंगी। एंड अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। ठीक है, मसाज ज्यादा अच्छे से हो गई तो बैंड भी थोड़ा हिल गया। चलिए, अब हम आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे, विच इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, जिसकी हम बात कर रहे हैं फेस मास्क की। मैंने जनरली लोगों को देखा ना, इस स्टेप पे आते आते ना लोगों के अंदर बहुत जल्दबाजी होती है, जल्दी जल्दी हो गया, बहुत देर दे दी, अब प्लीज इसको फिनिश कर दो। नहीं, मैं ये आपके सामने आपको दिखाती हूँ। फेस मास्क है ये, इसमें लिखा हुआ यू हैव टू कीप इट फॉर 15 to 20 मिनट्स। ठीक है, तो प्रॉपरली फेस मास्क लेके उसको अच्छे से लगाना है और उसको ड्राई होने का वेट करना है। ठीक है, कुछ लोग ड्राई होने का वेट नहीं करते, उनको लगता है कि नहीं यार जल्दी जल्दी हटाओ क्योंकि मैं काफी देर दे चुकी हूँ। नहीं, जो आपने पॉलिशिंग की, जो आपने प्रॉपर अपनी स्किन को इतना पैम्पर किया, अब ये जो है ना फेस मास्क, जो एक्स्ट्रा ऑयल है ना उसको एब्जॉर्ब करेगा और आपको एक अलग सूदिंग फील कराएगा, क्योंकि अब तक स्किन पूरी रिवाइव हो रही थी, हिल रही थी, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ गया था, तो अब आपकी स्किन को सूद करेगा फेस मास्क। हमारे फेस मास्क में साथियों हल्दी होती है, तो थोड़ा सा आपको हो सकता है टिंगलिंग इफेक्ट आए, थोड़ा सा जले, बट हल्दी हम सभी जानते हैं हमारे लिए कितना अच्छा है ना। तो थोड़ा सा जो आपको ये कंप्लेन करते हैं कि थोड़ा सा जलता है, तो वो इतना जलता है कि आप सह सकते हैं, जैसे मुझे भी अभी टिंगलिंग इफेक्ट हो रहा है, बट दैट्स फाइन, क्योंकि इतना हम सहने की आदत होनी चाहिए और ये नेचुरल प्रोडक्ट है, तो इसको हम प्रॉपरली लगाएंगे। अब इसको हम ड्राई होने छोड़ेंगे। इसको ड्राई करना उतना ही जरूरी है जितना प्रॉपर स्टेप मसाज करना था, क्योंकि ये जब तक पूरी तरह से ऑयल को एब्जॉर्ब नहीं करेगा, आपको वो एकदम से स्किन भी सूद नहीं हो पाएगी और वो इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैंने अच्छे से मास्क लगा लिया अपने चेहरे पे। मास्क लगाने के बाद इसको ड्राई करेंगे। जैसे ही ये ड्राई होगा हम नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, जो है हमारा सनस्क्रीन। ठीक है, सनस्क्रीन हमारा SPF 50 है, मुझे इसको खोलना पड़ेगा अगेन। यस, इट्स ओपन नाउ। ठीक है, सनस्क्रीन SPF 50 PA+++। नाउ हेयर व्हाट इज इन दिस, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सनस्क्रीन इज इन बिग क्वांटिटी, अच्छी क्वांटिटी है, तो इसको आप अपने बैग में रख सकते हैं, पर्स में रख सकते हैं, क्योंकि एक बार में इतना क्वांटिटी यूज नहीं हो सकता, तो उसको आप लेटर ऑन यूज करने के लिए रख सकते हैं। अभी मैं आपको ऑफकोर्स इसको यूज करके दिखाऊंगी, बट ये सनस्क्रीन अच्छी क्वांटिटी में रहता है, तो उसको आप हमेशा बाहर के लिए रख सकते हैं। मैं एक बार थोड़ा सा रिवाइज करवा दूं जब तक मेरा मास्क ड्राई हो। ठीक है, एक बार अगर जो लिखना चाहे वो उनको लिख भी सकता है। हमने पहले यूज किया हमारा क्लेंजिंग वाइप, जो आपकी स्किन को अच्छे से क्लीन करेगा, आपके पोर्स को क्लीन करेगा और उस ताकि आगे का प्रोसेस क्लीन हो, हाइजीनिक हो। सेकेंड स्टेप पे हम आए थे साथियों स्क्रब पे। स्क्रब में लिखा हुआ है हमें 2 से 3 मिनट, 3 से 4 मिनट उसको मसाज करनी है। स्क्रब क्या करता है, डेड स्किन को हटाता है। जैसे जैसे आप उसको करते हैं वो आपकी डेड स्किन को खत्म करता है। आपने डेड स्किन खत्म की, क्लीन किया, डेड स्किन अब पूरी तरह से हट गई। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी जो एरिया को सबसे ज्यादा केयर की जरूरत है वहां पे आप स्क्रब यूज करेंगे और प्रॉपरली वहां अच्छा मसाज करेंगे। स्क्रब करने के बाद हम आते हैं एक्टिवेशन जेल पे। एक्टिवेशन जेल क्या करता है, एक्टिवेशन जेल जो न्यू स्किन आई है उसको एक्टिवेट करता है। वी हैव टू कीप इट फॉर 2 to 3 मिनट्स, सर्कुलर मोशन में उसको मसाज करना है, उसे रखना है, और इसको बिना हटाए हम मसाज के स्टेप पे जाते हैं। ठीक है, इसको हमें हटाना नहीं है। आपने जैसे ही एक्टिवेशन जेल लगाया उसके बाद हम आते हैं कौन से स्टेप पे, पॉलिशिंग स्टेप पे, जिसको हम मसाज क्रीम स्टेप कहते हैं। दिस इज द मसाज क्रीम स्टेप, जिसपे आप लिखा होगा स्टेप 4। आपको उसको 15 to 20 मिनट्स या 10 to 15 मिनट्स करना है, जैसे आपको अच्छा लगे, जितना आपको
बेयर हो, जितना आपके पास वक्त हो, बट प्रॉपर मसाजिंग करना है, ठीक है। वंस आप उसको मसाज कर लेते हैं अच्छे से, इसमें क्या क्या होता है, प्रॉपर ब्लड सर्कुलेशन मिलता है आपके फेस को, आपकी स्किन रिवाइव होती है, आपकी स्किन का सर्कुलेशन बढ़ता है, तो थोड़ी सी वो रेडनेस आती है जो हम देखते हैं ना, रेडनेस मतलब थोड़ा सा जैसे न्यूबॉर्न बेबीज की फेस कितनी स्किन कितनी सॉफ्ट होती है, वैसे सॉफ्टनेस आती है आपके फेस पे, इलास्टिसिटी आती है, डेड स्किन चली गई। तो दिस इज द स्किन जो आपके दिस इज अ फेस जो आपके पूरे फेशियल का सबसे इंपॉर्टेंट फेज है, और सबसे इसको पेशेंस भी चाहिए। ये करने के बाद आपने क्या किया, मास्क लगाया। मास्क कैसे लगाया, जैसा मैंने सिखाया, अच्छे से उसको लगा के अच्छे से स्प्रेड करके ड्राई करने छोड़ेंगे। जैसे मेरा अब ड्राई होने लगा है, ठीक है, तो इसको अच्छे से ड्राई करेंगे पूरे फेस पे लगा के। इसको सिंस ये अब ड्राई हो चुका है, तो इसको मैं थोड़ा सा और टाइम देती हूँ, देन इसको फिर गीले कपड़े से लेके मैं पहुंचूंगी, साफ करूंगी। अम, तो मैं चेक कर लूँ, यस ये ड्राई हो गया है। तो इसको मुझे अच्छे से लेना है, अच्छे से क्लीन करना है। इसको मैं फिर से, आपने देखा मैंने कहीं भी स्किन नीचे की तरफ नहीं खींची, बिकॉज ये हमारा न्यू लेसन है आज का कि आप स्किन को नीचे की तरफ नहीं खींचेंगे, ठीक है। आपने अच्छे से पानी लेके इसको क्लीन किया। आप चाहें तो इसको ऑफ कोर्स वाटर के साथ प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। मैं यहाँ क्लीन नहीं कर सकती बिकॉज आई एम इन फ्रंट ऑफ लैपटॉप, तो मैं आपको इस तरह से क्लीन करके दिखा रही हूँ कि स्किन ऐसे प्रॉपरली क्लीन होगी। साथियों ये है एकदम फ्रेश स्किन जो आपकी एक फेशियल करने के बाद आती है। इसको मैं थोड़ा सा सुखा के आपको दिखाती हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये स्किन है जो आपकी एक फेशियल करने के बाद आती है, ठीक है। अब ऑफ कोर्स हमें सनस्क्रीन यूज करनी है, क्योंकि मुझे अभी भी थोड़ी देर बाद धूप में जाना है, तो सनस्क्रीन हम लगानी ही है। जब आप दिन के वक्त फेशियल करते हैं, मेक श्योर आप सनस्क्रीन लगाएं, और सनस्क्रीन में अच्छी क्वांटिटी में लगा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि अभी न्यू स्किन आई है, उस न्यू स्किन को सन के कांटेक्ट में जाना पड़ेगा, तो इसलिए मैंने लगाई। रात में जब हम फेशियल करते हैं, तब आप सनस्क्रीन नहीं लगाए तो चलेगा, क्योंकि आप रात में फेशियल करके सो ही जाते हैं। इस तरह से जब आप सनस्क्रीन लगा के करते हैं, तो ये आपका पूरा एक प्रॉपर फेशियल रूटीन है, जो महीने में एक बार आपको अपने चेहरे पे करना ही करना है। बिकॉज ऑफ कोर्स मैंने जैसा कहा, जितना ब्लड सर्कुलेशन आपके चेहरे को मिलेगा, वो आपके चेहरा और यंग रहेगा। तो ये था हमारा रूटीन, एक मंथली रूटीन फेशियल डेमो का, जिसको आप प्रॉपरली करके लोगों को भी बता सकते हैं अपनी मीटिंग्स में, और खुद भी फील कर सकते हैं कि मेरी स्किन में कितना डिफरेंस आया है, ये मेरा चेहरा अब है। तो एक्चुअली खुद फील होता है कि वो डिफरेंस है। एंड वो डिफरेंस सिर्फ व्योमिनी के किट से आया है, क्योंकि प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है, कोई भी हार्मफुल केमिकल नहीं है, और इंस्टेंट ग्लो देता है। तो इस तरह से आप सभी यूज कर सकते हैं, एंड आपका ये यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये मैंने कीसोल का स्ट्रॉबेरी लिप बाम लगाया, क्योंकि रूटीन हो गया है तो उसको अप्लाई किया। हाँ जी, तो दिस वाज ऑल अबाउट आवर किट, जो मैंने आप सभी को बताया। और ये किट एक्चुअली बहुत इम्पैक्टफुल है, जो आपके चेहरे को एक प्रॉपर ग्लो देती है। तो एक बार बस मैं आपको ये चीज दिखाना चाहती हूँ। हम इसी साइकिल से चले थे, और इसी साइकिल का हमने यूज किया था। कैसे, पहले क्लेंजिंग वाइप किया, फिर हमने हमारे स्क्रब के स्टेप पे आए, स्क्रब के बाद हम एक्टिवेशन जेल के पे आए। आप देख रहे होंगे एक एक चीज ना आपके बॉक्स के ऊपर, डब्बे के ऊपर लिखी है। तो दिस इज व्हाट इट सेज कि ये एक कस्टमर फ्रेंडली किट है। मसाज क्रीम, देन फेस मास्क, एंड देन सनस्क्रीन जो SPF 50 PA+++ है, आपकी स्किन को प्रॉपर सन प्रोटेक्शन देता है। तो इस तरह से हमने आज ये सॉरी इस तरह से हमने आज एक ये फेशियल डेमो किया। मेरा निवेदन ये है कि अब आप एक बार ट्राई करना। मुझे पता है यहाँ पे काफी लोग हैं जिन्होंने पहले किया होगा, बट मुझे ये भी सुनने को मिलेगा मैम 6 महीने पहले किया था, 3 महीने पहले किया था, 2 महीने पहले किया था, या लास्ट ईयर किया था। नो, ट्राई दिस टाइम खुद के ऊपर, फील दैट मैजिक कि कैसा लग रहा है, क्योंकि हर महीने करना है। जिस तरह से आप
खुद का ध्यान देते हैं, वैसे ही इस चेहरे का ध्यान देना उतना ही इम्पोर्टेंट है। सो ओवर टू यू शीतल जी, एंड आई होप आप सभी इस सेशन से कनेक्ट कर पाए होंगे और इतना करेंगे कि खुद पे ट्राई ज़रूर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम, ओवर टू यू। जी, जी। थैंक यू मैम बहुत